अब सेकंड टाइप से क्वेश्चन है कि अपन को अगर जेड क्या है फंक्शन के फॉर्म पे डिफाइंड है तो अपन कैसे फाइंड करेंगे। अगर सिंगल फंक्शन है तो फंक्शन को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल होगा तो फंक्शन को देखना है किस किस का वेरिएबल है और उसके रिस्पेक्ट पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपन को आंसर मिल जाएगा। सिंपल वे है कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को एलिमिनेट करना है। तो फंक्शन इक्वेशन को क्या करेंगे, फर्स्ट एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो अपन को आंसर मिल जाएगा। इसी पैटर्न को सॉल्व लेके चलना है अगर सिंगल फंक्शन है तो यहाँ पे हुआ जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट किए डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x मिला। उसी तरीके से y के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट किए, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन में एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y मिला, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन है जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। फिर से इस फंक्शन को अपन क्या करेंगे, सिंगल फंक्शन है तो पहले x के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट किए डेल जेड बाई डेल एक्स एफ डैश एक्स वाई अपॉन जेड। अब यहाँ पे देखना x बाई जेड दोनों डिफ्रेंशिएट होंगे, y कांस्टेंट है लेकिन x और जेड का डिफ्रेंशिएशन होगा तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फॉर्मूला यूज होगा, y कांस्टेंट है बाहर निकल गया, x का डिफ्रेंशिएशन इंटू जेड माइनस एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स अपॉन जेड स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट पे लिख लिए, p की वैल्यू मिल गई। अब सेकेंड अपन इसको y के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल जेड बाई डेल y इक्वल टू एफ डैश एक्स वाई बाई जेड, x कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y बाई जेड होगा जेड माइनस वाई क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन देखना, जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2f 1/x प्लस लॉग वाई। सिंगल फंक्शन है, यहाँ पे भी फंक्शन को एलिमिनेट करना है तो इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, y कांस्टेंट है, f डैश हो जाएगा 1/x प्लस लॉग वाई, 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। फिर से z को y के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, y के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y क्या मिलेगा अपन को, जेड डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 2y प्लस 2 डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 2y प्लस 2 एफ डैश 1/x प्लस लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/y। अब इसमें अपन ने क्या किया, y डेल जेड बाई डेल वाई प्लस यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया था, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्मेट पे आंसर मिल जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रिस्पेक्टिवली डिफाइन कर देती हूँ, जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2f 1/x प्लस लॉग वाई, एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएशन हुआ डेल जेड बाई डेल एक्स 2 एफ डैश 1/x प्लस लॉग वाई, 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 2y प्लस 2 एफ डैश 1/x प्लस लॉग वाई 1/y को अपन ने सिंप्लीफाई किया। दोनों इक्वेशन पे यहाँ पे क्या करना है, 2 एफ डैश 1/x प्लस लॉग वाई की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड तो अपन को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे हमारे पास वन फंक्शन है तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरीके से देखना, जेड इक्वल टू ई एम वाई फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई है, सिंगल फंक्शन है, इसको एलिमिनेट करना है। फिर से जेड को एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट किए, फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स माइनस वाई हो गया, फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट किए, प्रोडक्ट रूल यूज हुआ, ई एक्स एम वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, ये एम वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपन को मिलेगा एम ई वाई फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई, और इधर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 एक्स माइनस वाई एम वाई होगा इंटू -1 हो जाएगा। दोनों वैल्यू ई एम वाई 5 एक्स माइनस वाई की वैल्यू डेल जेड बाई डेल एक्स है, उसको यहाँ पुट कर देंगे तो अपन को आंसर मिल जाएगा क्यू इक्वल टू माइनस पी प्लस एम जेड, तो पी प्लस क्यू इक्वल टू एम जेड।
समझ में आ रहा है। सिंगल फंक्शन है, इसको एलिमिनेट करने के लिए अपन इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। अब इस फंक्शन em/phi-xy की वैल्यू को अपन p से रिप्लेस कर देंगे तो अपन को सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, अब उसी तरीके से देखना, यहाँ पे z इक्वल टू है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म है लेकिन दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, एक x का फंक्शन है दूसरा y का फंक्शन है, तो इसमें अपन तीन चीज़ें फाइंड करेंगे, p q s फाइंड करेंगे। हमेशा याद रखना, अगर दो फंक्शन है और एक केवल x का फंक्शन है दूसरा केवल y का फंक्शन फॉर्म है तो दोनों के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट पे भी y के रिस्पेक्ट पे भी, और फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे s के फॉर्मेट में, मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई फाइंड करेंगे। तो डेल जेड बाई डेल एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स मिला, f2 y मिल गया, डेल जेड बाई डेल वाई निकालेंगे, f1 x और f2 डैश y मिलेगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट फॉर्म मिल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल वाई, और वैल्यू पुट कर देंगे तो अपन को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इधर थोड़ा सा वेराइटी में इक्वेशन देखना, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस ई वाई फंक्शन ऑफ x जी एक्स है, तो दोनों किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है, तो इसलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन किसका जी एक्स किसका कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, इसलिए अपन को y के को रिस्पेक्ट पे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, ई बाई जी एक्स मिलेगा। ठीक है, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से डेल स्क्वायर जेड ई बाई जब दोनों को डिवाइड कर देंगे या दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो अपन को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि सेम अगर सिंगल फंक्शन है और दोनों फंक्शन x के फॉर्म पे है तो इक्वेशन को देख के अपन को दूसरे के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन x किसका कोफिशिएंट है या फंक्शन जी किसका कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, इसलिए अपन क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।